Hello students, welcome to all of you in my business studies class. Today we are going to discuss our running chapter organizing, and topic of the day is elements of delegation. In previous video I have explained you about the delegation of authority. Today we are going to discuss about the elements of delegation, or you can say that process of delegation also. Students, there are three processes of delegation: responsibility, authority and accountability, and these three processes are known as elements of delegation also. We will discuss one by one and discuss all the concepts related to these terms. Our first term is responsibility. As you all know, responsibility means जिम्मेदारी. When an employee join any organization, he have to perform a job on any particular position, and when a personnel got a position, with position they got responsibility also. जब कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे काम करना शुरू करता है, तो उसे एक पोजीशन दी जाती है, एक पदवी दी जाती है, और उस पोजीशन के साथ ही साथ उसको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं जो उसका टास्क होता है, उसका काम होता है. उस काम के बारे में उसको समझाया जाता है, उसकी स्पेशल स्किल के बेस पे वो काम उसको दिया जाता है, और उसी काम का पैसा भी उसको दिया जाता है. तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ खास फीचर्स मैं आपको बताऊं. सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. On any job position, the work that is assigned for the particular personnel is called responsibility. जिस काम के लिए उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को, उस एम्प्लॉय को रखा गया है, हायर किया गया है, रिक्रूट किया गया है, उसे हम उसी को, उसके कार्यों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. सेकेंड जो मेन फीचर अगर हम बात करें तो है इट कैन बी डेलीगेटेड. हमने डेलीगेशन के बारे में पिछले वीडियो में बात किया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब कि हम किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास आउट कर सकते हैं. हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम करने के लिए हमें हायर किया गया है, वो काम अगर हमें करने में कोई दिक्कत हो रही है या हम ज़्यादा वर्कलोड में हैं, तो हम अपने किसी स्किल्ड सबऑर्डिनेट को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पे हमें पूरा विश्वास हो, हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं. सो we can say that responsibility can be delegated. Next point is that it flows upward, means superior to subordinate. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो होती है, मतलब हमेशा एक सुपीरियर अपने किसी सबऑर्डिनेट को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर सकता है. कभी भी एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता है. कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दैट only a superior can pass their responsibility, because any subordinate who work under that superior must follow their instruction. अगर मेरे अंडर में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे हम अपना कोई भी काम करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हम अपने बॉस को अपनी काम करने के लिए नहीं कह सकते. इसलिए कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलवेज फ्लो अपवर्ड सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. हमेशा एक बॉस अपने किसी सबऑर्डिनेट को, अपने से नीचे काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को, उसकी एक खास काबिलियत की वजह से, उसकी खास नॉलेज की वजह से उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन इज अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होती है, आइए हम समझते हैं. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. स्टूडेंट्स, किसी भी वर्क प्लेस पे जब किसी भी एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूट करने के साथ ही साथ उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, लेकिन जब तक आप किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं देंगे तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता है. किसी टॉप लेवल मैनेजर को या मिडिल लेवल मैनेजर की ही बात अगर हम कर लेते हैं, अगर उस व्यक्ति को हम अथॉरिटी यानी पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते हैं, निर्णय लेने का अधिकार नहीं देंगे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में
असमर्थ हो सकता है। इसलिए जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी हमें ये बताती है कि आप जिस पोजीशन पे काम करते हैं उस पोजीशन पे आपके पास पावर्स क्या क्या हैं। इसलिए ये पावर टू टेक डिसीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट की टर्म अगर हम बात करें, इट ऑल्सो पासेस व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पास्ड। जैसे यहां हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा है कि इट कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। लेकिन जब तक वो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही साथ अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट नहीं हो पाएगी। इसलिए यहां पे लिखा गया है इट ऑल्सो पास्ड व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पास्ड। जब कभी भी कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, जब भी कोई बॉस अपने किसी एम्प्लॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबऑर्डिनेट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करता है, उस समय उसके साथ ही साथ अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना पड़ता है। विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड कंप्लीटली। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अथॉरिटी जो कि पावर टू टेक डिसीजन है, ये पूरी तरीके से हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं किसी सुपीरियर पोस्ट पे काम करता हूं तो मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को अपनी पूरी पावर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन। हम अपना पूरा पावर अपने किसी सबऑर्डिनेट को अगर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी या किसी सुपीरियर की क्या वैल्यू रह जाएगी। इसलिए हम कभी भी अपनी अथॉरिटी को कंप्लीटली पास नहीं करते हैं। केवल कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, किसी टास्क के लिए, किसी एक खास वजह के लिए हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरी तरीके से हम अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस और एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज अकाउंटेबिलिटी। आइए अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। इट मीन सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। स्टूडेंट्स, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है तो उसके साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है उस सबऑर्डिनेट की कि वो उस काम को कंप्लीट करे। जो नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी ये काम कंप्लीट करिए क्योंकि आपके बॉस ने इसे दिया है। तो ये एक जिम्मेदारी है, जवाबदेही है उस सबऑर्डिनेट की जिसे वो काम मिला हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं, इसके आगे भी कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट वन, इट कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। लेकिन अथॉरिटी जो है वो पूरी तरीके से पास नहीं की जा सकती है, ये कह दीजिए डेलीगेटेड नहीं हो सकती है। रीजन क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता हूं, मैं एक सीईओ हूं, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ मुझे अथॉरिटी भी मिली हुई है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक साथ मिली है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी आ जाएगी। मैंने अपने किसी पर्टिकुलर फाइल को पढ़ने का और उस पर प्रोसेसिंग करने का काम अपने किसी सबऑर्डिनेट को दे दिया, वो सबऑर्डिनेट उस फाइल पे काम करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस फाइल को पढ़ने का अथॉरिटी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, ये भी सही है, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस फाइल को पढ़े और सही डिसीजन ले। लेकिन अगर उस सबऑर्डिनेट के द्वारा वो फाइल पढ़ने में या उसको प्रोसीड करने में कोई गलती हो जाती है तो वो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ और उस फाइल पे काम करने का अधिकार और उस जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए जवाबदेही भी, अकाउंटेबिलिटी भी मेरी होगी। इसलिए कहा जाता है कि इट कैन नॉट बी पास और डेलीगेटेड। जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी तरीके से पास और डेलीगेटेड नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट फ्लोज अपवार्ड ऑल्सो। जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी अपवार्ड ही आती है, मतलब सबसे बड़ी जो जिस बॉस को काम दिया गया उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी, और जब वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करेगा तो उस अकाउंटेबिलिटी का छोटा सा हिस्सा उस सबऑर्डिनेट के पास भी जाएगा, लेकिन पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उस सुपीरियर की होगी जिसको वो काम दिया गया है। सो वी हैव डिस्कस्ड all the elements of delegation in very broad and deep manner. I hope you all understand these concepts. Please read these concepts in your book also. It will be helpful for you. And watch lectures carefully again and again. Thank you so much.